प्यारे बच्चों सभी को मेरा नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि पैरामेडिकल मैथ का सिलेबस क्या है। आप लोग बहुत देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे कहीं से, लेकिन आज जो है आपको हम पैरामेडिकल का डिटेल से आपको हम सिलेबस बताएंगे। डिटेल से मतलब क्या सर? कि डिटेल से आपका 2016 से 2024 तक आपका जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये आपको पता होगा कि 2024 में मान लीजिए कोई चैप्टर परसेंटेज है, सपोज परसेंटेज में 2024 में कितना पूछा, 22 में कितना पूछा, 23 में कितना पूछा, अगर ये सभी डाटा आपके पास रहेगा तो आपको क्या होगा कि इससे आप खुद में एनालिसिस कर पाइएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पे हमें कितना समय देना है, जिससे कि आप एग्जाम में अगर आप 15 क्वेश्चन आता है, आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। जैसे आपका एग्जाम में टोटल जो है 15 क्वेश्चन मैथ से आता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होता है। टोटल आपका 75 नंबर का होगा। मैथ में टोटल आपका 75 नंबर का होगा। तो सर ये अगर हम जान ले कि अभी तक जो एग्जाम हुआ है उसमें किस किस टॉपिक से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, अभी क्योंकि आपके पास समय कम है, अगर आप इतना अभी जान लीजिएगा, एनालिसिस कर पाइएगा, तो आपको उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। देना आपको सभी टॉपिक पे ज्यादा ध्यान है, लेकिन किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है ये यदि अगर आप जान लीजिएगा तो आपका पढ़ने पढ़ने में जो भी टाइम जो कुछ बचा हुआ है उसमें आप बेटर कर पाइएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं कि 2016 से 2024 तक में किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा है और कौन सा टॉपिक मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम 75 नंबर मैथ से आता है तो 75 में हम 75 कर पाए। ये आप जान जाइएगा तो आप खुद से उस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मेहनत करिएगा और आप 75 में 75 ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका सब किस किस टॉपिक से 2016 से 2024 तक में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, ये चल देखते हैं कि आपका कितना कितना चैप्टर है। चैप्टर देख लेंगे, इसके बाद हम कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है उससे भी देखेंगे। हम आपके लिए मार्केट में जितना भी बुक है, क्योंकि आपका जो पैरामेडिकल का एग्जाम होता है उसमें आप जो एग्जाम जाते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन लेके आने नहीं देता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है कि बच्चे से पूछ पूछ के कि बच्चे से पूछा जाता है कि आपके किस टॉपिक से कौन सा सवाल आ गया है। तो अभी तक जितना भी बुक है सभी बुक का हम एनालिसिस करके आपके लिए लाए हैं किस टॉपिक में कितना सवाल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरा चैप्टर है परसेंटेज है। अब यदि हम बताइए ये जान लें कि 2024 और 2016 इसके बीच कितना क्वेश्चन परसेंटेज से पूछा है, ये यदि आप जान लीजिएगा कि इसमें ज्यादा पूछ रहा है तो इस पे ज्यादा ध्यान देना है। जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए चलिए आते हैं, पहला मेरा है परसेंटेज है। तो परसेंटेज से देखिए 2024 में 3 क्वेश्चन पूछा, एक इसके बाद एक, 21 में 2 क्वेश्चन पूछा, 20 में भी 2 क्वेश्चन पूछा है, 19 में भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा है और 18 में आपका 3 क्वेश्चन पूछा है। ठीक, 17 में भी एक पूछा, 16 में भी एक पूछा। आप क्या देखिए कि हर एक ईयर, प्रत्येक साल आपका परसेंटेज से मैक्सिमम से 3 सवाल पूछा जाता है और मिनिमम 1 सवाल तो हर साल आता ही है। तो आप अंदाजा ये लगा लिए होंगे कि आपके लिए परसेंटेज टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी प्रकार हम सभी चैप्टर का लेके आए हैं। तो चलिए रेशियो का देखते हैं। रेशियो का 2024 में नहीं पूछा, 22 में 2 क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद सीधे आपसे 21 में 1 क्वेश्चन पूछा और 19 में भी 1 क्वेश्चन पूछा है, 19 में है, इसके बाद नहीं पूछा है। रेशियो चैप्टर से डायरेक्ट कभी कभी सवाल नहीं पूछता है, लेकिन रेशियो का यूज आपको हर जगह इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। 24 में एक पूछा, इसके बाद 23 में भी 1 क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद 20 में आपका 2 क्वेश्चन पूछा है और फिर 19 में 1 क्वेश्चन पूछा और 16 में आपका 1 क्वेश्चन पूछा है। आप क्या देख रहे होंगे कि मैक्सिमम 3, मिनिमम आपका 2 क्वेश्चन पूछता ही पूछा है अभी तक में। इसके बाद क्या है मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट से 2021 में आपका 1 क्वेश्चन पूछा है, 2021 में एक, 18, 17 और 16 में एक एक क्वेश्चन आपका पूछा गया। 18 में पूछा, 16 में पूछा,
एक एक क्वेश्चन आपका पूछा गया। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से 2022 में एक पूछा, 2022 के बाद 2019 में एक क्वेश्चन पूछा है, 2019 में पूछा, इसके बाद 2016 में पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके एग्जाम में बहुत कम सवाल पूछा। आप इससे एनालिसिस कर पाए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इस तीनों के तुलना में कितना कम पूछा जाता है। लेकिन पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा। क्या पता 2024 में नहीं पूछा, 2024 में नहीं पूछा कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट से, क्या पता 25 में पूछ ले। ठीक ना, तो आपको पढ़ना हर एक चैप्टर है। इसके बाद मेरा आता है एवरेज आता है। एवरेज हर एक साल एक एक क्वेश्चन पूछा है, 2022 तक एक एक क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद 2020 में एक क्वेश्चन आया है, 2020 और 18-17 में एक एक क्वेश्चन पूछा है, 18 और 17 में एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसके बाद आता है मेरा एज आता है। एज से कितना भाई, तो एज से आपका 22 में और 21 में एक एक सवाल पूछा गया है। 22 में और 21 में आपका एक एक सवाल पूछा और 20 में भी एक सवाल इससे पूछा गया है। रिसेंटली आपका जो एग्जाम हुआ है 23 और 24, 23-24 में एक भी सवाल नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से देखिए कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और कितना इंपॉर्टेंट है। ये आप जब आपको दिखाएंगे कि किस किस ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा है, आप खुद समझ जाइएगा कि नंबर सिस्टम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर सिस्टम का सबसे पहले आते हैं तो 2024 में 2 क्वेश्चन, 23 में 5 क्वेश्चन पूछ दिया है, 5 क्वेश्चन। इसके बाद 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, 1, 4 और 1। देखिए नंबर सिस्टम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस डाटा से खुद एनालिसिस कर पाइएगा कि नंबर सिस्टम आपका जान है। आपके एग्जाम में टोटल अगर 15 क्वेश्चन आता है तो सपोज मान लीजिए 24 में 2 क्वेश्चन आया है, 23 में 5 क्वेश्चन, 23 में 5 क्वेश्चन आया है, यानी अगर आप पांचों सवाल आप कर लेते हैं तो 25 नंबर तो आपको ऐसे ही आ जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 3 2 3 1 4 1 यानी नंबर सिस्टम से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक सवाल पूछा है। इसके बाद 22 में आपका एक सवाल पूछा है, 22 में भी एक सवाल, 21 में 22 में 21 में एक, 22 में 2 सवाल। इसके बाद 19 में भी आपका एक सवाल पूछा है, 19 में एक सवाल और 18 और 17 में एक एक सवाल पूछा है। एक एक सवाल आपका 18 और 19 में, सॉरी 18 और 17 में भी आपका पूछा है। अब आगे देखते हैं आगे कौन टॉपिक है भाई। आगे है आपका, आगे क्या है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से देखिए, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद आपका सीधे टाइम एंड वर्क, इसके बाद आपका 2020 में 2 क्वेश्चन आपका पूछा है, 20 में 2 क्वेश्चन आपका पूछा है, 20 में 2 क्वेश्चन पूछा। इसके बाद 19 में एक, 18 में भी एक क्वेश्चन है, 17 में और 16 में एक एक क्वेश्चन है, 17 और 16 में भी एक एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन, एक और एक, यहां आपका 2 क्वेश्चन पूछा है। ठीक ना, एक और फिर 2, 1 2, इसके बाद नहीं पूछा गया है। यानी आप देखिए टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस डाटा से आप एनालिसिस कर पाइएगा और आप ये समझ पाइएगा कि हमें टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस भी आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब चलिए आते हैं पाइप एंड सिस्टम्स पे आते हैं। पाइप एंड सिस्टम से देखिए आपका बस 2024 और 2023 में एक एक सवाल, इसके बाद डायरेक्ट 2016 में एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद आता है मेरा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपका, ज्योमेट्री
ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, 2D, 3D और मिसलेनियस और स्टैटिक जीके, ये आपका स्टैटिक जीके से, सॉरी, ये आपका एडवांस मैथ में आता है। एडवांस मैथ में आपका ये सब पूछा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एडवांस मैथ आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ज्योमेट्री से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन 2024 में, एक क्वेश्चन, फिर एक 21 में भी एक पूछा गया है, 21 में भी एक, इसके बाद डायरेक्ट आपका 19 में 3 सवाल इससे पूछा है, फिर एक सवाल पूछा है, फिर आपका 2016 में 2 सवाल पूछा है। यानी ज्योमेट्री भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री में भी सर कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ज्योमेट्री में भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तो सर्कल वृत्त से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा ज्योमेट्री में हमें सर्कल पे फोकस करनी है। ठीक है, अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का 2022 में एक सवाल पूछा है, 2022 में एक सवाल, 2022 में आपका 2 सवाल पूछा है। इसके बाद सीधे आपका 18 और 17, 18 में 2 सवाल आया है ज्योमेट्री से, और 17 में आपका 3 और 16 में 2 सवाल पूछा है। ठीक है, इसके बाद अलजेब्रा आता है। अलजेब्रा 1 पूछा है। इसके बाद आपका 21 में एक सवाल पूछा है, 21 में भी एक सवाल पूछा है, और 19 में भी एक सवाल आया है, 19 में एक सवाल। इसके बाद आपका 2 सवाल और 2 क्वेश्चन, और 17 में आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया है। 17 में आपका नहीं, 17 में नहीं, 1 मिनट रुकिए, 17, 16 और 2, 4, 2017 में 2 क्वेश्चन, 2017 में 2 क्वेश्चन है, 2017 में 2 और 16 में 4 है। ठीक ना। 18 में भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा है, 18 में आपका 2 क्वेश्चन है, 18 में 2, 19 में 1 क्वेश्चन पूछा है आपसे। यानी आपके एग्जाम में अलजेब्रा भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आपको अलजेब्रा पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब आता है 2D और 3D। 2D से आपका 2022 में आपका एक सवाल पूछा है, इसके बाद 2 सवाल पूछा है, फिर एक सवाल आपका 2019 तक पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 3D से। 3D से आपका नहीं पूछा गया है। कभी कभार हम जैसा बुक देखे हैं तो बुक में, किसी बुक में दिया है, किसी बुक में नहीं दिया है। कभी कभी, अब तो ये श्योर है नहीं कि सर पूछा ही होगा, लेकिन हमें 3D भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पता प्रकाशन वाला ऐसा छापा नहीं, हो सकता है बच्चा नहीं बताया होगा, लेकिन हमें यह मान के चलना होगा कि 3D से भी पूछ सकता है। अब आता है मेरा मिसलेनियस क्वेश्चन। तो मिसलेनियस क्वेश्चन आपका 23 में, 22 में और 21 में। 23 में 1, 22 में भी 1, और 21 में भी 2 सवाल आपका पूछा है। ठीक। मिसलेनियस क्या होता है भाई? मिसलेनियस होता है, मिसलेनियस का मतलब ये हुआ कि ना तो वो किसी चैप्टर का है, मतलब ना 2D 3D अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, किसी से भी नहीं है। बेसिक आपसे पूछा जाता है, वही आपका मिसलेनियस में आता है। इसके बाद क्या बचा? मेरा स्टैटिक बचा। तो स्टैटिक आपका 2022 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अब देखिए आपके पास इतना डाटा है। अब इस डाटा से आप एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि हमें, अब मेरा एग्जाम 2 महीना बाद है, तो हमें किस टॉपिक पे कितना ज्यादा ध्यान देना है। जिस बच्चे को 75 में 75 लानी है, वो बच्चा तो सभी टॉपिक पे ध्यान देगा। आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि आपको तो ये पता नहीं ना कि एग्जामिनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। बच्चा ज्यादा है, हो सकता है जिसमें इस बार नहीं पूछा, अगला बार आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब में, तो देखिए टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। पाइप एंड सिस्टम से नहीं भी पढ़िएगा, अगर एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको रखना पड़ेगा, नॉलेज रखना पड़ेगा। और ज्योमेट्री आपका हो गया, ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप इतना टॉपिक पढ़ लिए। इसके बाद चलते हैं फर्स्ट पे। तो फर्स्ट में देखिए परसेंटेज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो से कभी कभी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है, लेकिन आपको रेशियो का
नॉलेज रखना पड़ेगा। अगर आपको रेशियो का नॉलेज है तो आपका रेशियो से डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन किसी चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में रेशियो का यूज है, इसीलिए आपको रेशियो पढ़नी पड़ेगी। तो रेशियो, इसके बाद आते हैं किस पे, एक एवरेज पे और नंबर सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम और प्रॉफिट एंड लॉस। हमसे पूछिएगा कि सर हम सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दें, तो सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम पे। क्यों? क्योंकि आप देखिए सभी ईयर में, सब साल में, हर एक साल में आपका 2, 3, 5, मैक्सिमम 5, 4 इतना तक पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक पे ध्यान देना, हर एक टॉपिक को सीखना है। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आपको सबसे ज्यादा इस डाटा से आप एनालिसिस कर पाइएगा कि हमें किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। उम्मीद है आप यहां समझे होंगे कि सर ये डाटा अगर मेरे पास रहता तो मेरा तैयारी बहुत बेस्ट हो पाता, कम समय में भी हम अच्छे से पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर मैथ की जहां तक बात है तो 75 में कोई बच्चा अगर चाहेगा कि हम कम समय में तैयारी करें तो इस डाटा से एनालिसिस करके वो बच्चा कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप यहां तक अच्छे से समझे होंगे, डाटा खुद एनालिसिस किए होंगे, तो आपको लगा होगा कि किस चैप्टर पे हमें कितना ध्यान देना है। ये बात रही सिलेबस का। अब चलते हैं आगे। अब आपके लिए हम लोग पारामेडिकल गुरुकुल बैच लाए, जिसमें क्या होता है, आपका फी कितना है, 699। इसमें देखिए आपको क्या सब मिलेगा। आपको इसमें मिलेगा सभी विषय का तो ऑनलाइन क्लास मिलेगा ही। ऑनलाइन क्लास में क्या फायदा है कि जैसे मान लीजिए आपको हम मैथ पढ़ा रहे होते हैं, मैथ में अगर एक डाउट आ गया आपको कि सर ये हम नहीं समझे, उस टाइम आप हमें कमेंट करिएगा। कमेंट आपका, हर एक बच्चा का हम कमेंट देखते हैं। अगर उसमें कोई भी अगर डाउट आ गया, सिंगल छोटा से छोटा भी अगर डाउट आ गया, तो हम सोचते हैं कि पहले उस बच्चा का डाउट क्लियर किया जाए। ठीक है, आपका इसका फी कितना है, 699। सभी विषय का ऑनलाइन क्लास मिलेगा। इसके बाद और क्या मिलेगा सर, तो इसमें आपको 10 वर्ष में पूछा गया सवाल, 10 वर्ष में कितना क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से आया है, ये आपका मैथ भी देख लिए। सभी टॉपिक का अलग अलग इससे रिलेटेड वीडियो है, आप वो देख लीजिए। 10 वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन का हल मिलेगा, सभी विषय का मॉडल पेपर मिलेगा। साथ ही साथ जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा, 15 से 20 दिन बचेगा, तो उस समय हम लोग सजेशन नोट भी प्रोवाइड करते हैं। तो सजेशन नोट का है सर कि आपको हम जितना तक अभी तक पढ़ाए उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उसी टाइप को आप बार बार करिए। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको यहां तक ये भी हो सकता है कि एज इट इज डाटा आपसे, जिस डाटा के साथ आपको हम पढ़ाए हैं वो डाटा भी डायरेक्ट आ सकता है। नहीं तो सिर्फ भाषा तो वही रहेगा, सिर्फ डाटा चेंज रहेगा। डाटा चेंज रहेगा तो आप सवाल को अच्छे से कर पाइएगा। एक हम लोग दूसरा बैच लाए हैं। दूसरा बैच क्या, पारामेडिकल टॉपर बैच। इसका क्या खासियत है, सभी चीज इसमें वही है जो आपका ऑनलाइन है, सिर्फ इसमें अंतर इतना है कि ये आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, जो कि बिल्कुल एकदम न्यू बैच है। हम लोग एकदम रिकॉर्डेड न्यू बैच लॉन्च किए हैं, जिसका फी हम लोग रखे हैं मात्र 499। टोटल फीचर्स आपको ऑनलाइन का ही मिलेगा, सिर्फ अंतर इतना रहेगा कि ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। बस इतना ही अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसके बाद सर, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, YouTube पे पर डे, सप्ताह में 6 दिन, 7वां दिन क्या करते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। 6 दिन हम लोग YouTube पे फ्री क्लास लेते हैं। फ्री क्लास क्यों, तो देखिए MCQ करवाते हैं, उसमें क्या करवाते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाते हैं, उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी से जितना भी क्वेश्चन और पूछने की संभावना है वो आपको हम बताते हैं। उससे रिलेटेड थ्योरी जो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिएगा वहां तो बताते ही हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रीवियस ईयर का जो पूछा है वो भी क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं, यूट्यूब पे करवाते हैं। तो देखिए बायोलॉजी का जो है 11 बजे, सुबह 11 बजे आपकी शिवम मैम क्लास लेती है। यूट्यूब पे बहुत बच्चे देखे भी होंगे, जो नहीं जान रहे हैं वो एक बार जुड़ के देखिए, आपको एहसास होगा कि मैम कितने अच्छे से और कितने अच्छे से सभी शिक्षक आपको पढ़ाते हैं। जो आपको क्लास में पढ़ाएं उसी टाइम आपको याद होगा। बस आपको इतना करना पड़ेगा कि एक बार कभी फुर्सत मिले तो पन्ना पलट के देखिएगा, आपको याद ही हो जाएगा। इसके बाद 3 बजे, शाम के 3 बजे शिवानी मैम लेती है केमिस्ट्री की क्लास। 4 बजे इंग्लिश के मनीष सर क्लास लेते हैं। 6 बजे जीके के सोनू सर क्लास लेते हैं।
हिंदी के 7 बजे राज सर क्लास लेते हैं, फिजिक्स का 8 बजे दीपक सर लेते हैं और फिर 9 बजे मैं सुदर्शन आपका क्लास लेता हूं मैथ का क्लास। उस सभी चीज जितना आपको दिख रहा है सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो पूछने की संभावना है वो हम लोग करवाते हैं। और प्रीवियस ईयर तो बता ही दिया आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड है कि ये पूछ सकता है वो भी आपको हम क्वेश्चन करवाते हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, मैथ का सिलेबस अच्छे से समझ गए होंगे। आपको डिटेल से पढ़ना है, आप या तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को हम उतना ही पढ़ाते हैं जितना कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, उतना नहीं कि आप पेज पे पेज भरे जा रहे हैं और एग्जाम में कुछ पूछेगा ही नहीं। इससे बेटर है कि कम समय में आप अच्छे से तैयारी करिए, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज है उतना ही पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये एग्जाम उतना टफ भी नहीं होता है जितना मार्केट में हवा बना दिया गया है कि बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है। आप आइए, ज्वाइन करिए, देखिए, समझिए। कोई समस्या हो आपको तो आप संपर्क करिए, हमारी जितनी भी टीम है सभी आपको एट ए टाइम जो सॉल्यूशन होगा आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जितने भी बच्चे देखे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्लास एक बार आप ज्वाइन करके देखिए कि कितने अच्छे से आपको यूट्यूब पे जो फ्री क्लास होता है कितने अच्छे से पढ़ाया जाता है। इसके बाद आप खुद में जज कर पाइएगा कि हम अभी तक जहां पढ़ रहे थे क्या उससे बेस्ट है। आप खुद में खुद रियलाइज करिएगा, इसके बाद आप खुद निर्णय लीजिएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, उम्मीद है अब आप समझ ही गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी आप खुद डिसीजन लीजिए, डिसीजन लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो लेते हैं हम फिर आपसे विदा, फिर मिलेंगे। मैथ का 9 से 10 आप सभी बच्चे आइए, सभी चीज का प्रैक्टिस करवाते हैं। ये शेड्यूल है मेरा यूट्यूब का, उस पे आइए, जुड़िए और कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।